हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ऐसे तो ये रिएक्शन डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, ना ही नीट के सिलेबस में और ना ही एडवांस के सिलेबस में, ना ही मेन के सिलेबस में, बट फिर भी ये चूंकि मिलता जुलता रिएक्शन है, कैनिजारो इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो से मिलता जुलता है, इसलिए हमें लगता है कि एडवांस इस पे कॉम्प्रिहेंशन बना के पूछ सकता है क्वेश्चंस, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। होता क्या है, इस रिएक्शन को बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं या बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे, बेसिक इसमें होता क्या है बस उतना पे ही बात करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन है, बट पूछा जाने का चांस थोड़ा बन जाता है, इसलिए थोड़ा हम बात कर लेंगे। जितना पूछा जाने का चांस बनता है उतना ही। इसको बोलते हैं बेंजिल। नाम बड़ा अच्छा है, आदमी का भी नाम हो सकता है बेंजिल, नहीं बेंजिल। बेंजीन अच्छा नहीं लगता उतना, लेकिन बेंजिल तो अच्छा लगता है। बेंजिल बेंजिल को अगर OH माइनस एक्वस ले लो, यानी बेस ले लो NaOH KOH, और उसके साथ हीट कर दो। इनफैक्ट हीट करना पड़ता है यहाँ पे, वही रिएजेंट है एग्जैक्टली जो होता है किसमें, कैनिजारो में। हीट करने के बाद H3O+ दे दो तो ये अपना फॉर्म बदल के कुछ ऐसा हो जाता है। हालांकि इसको रीअरेंजमेंट बोलना बहुत समझदारी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन और इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो इनफैक्ट मोलेकुल का फॉर्मूला ही बदल गया, तो केवल रीअरेंजमेंट ये नहीं है, लेकिन बोला जाता है। कई चीजें केमिस्ट्री में है जो एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा बोला नहीं जाता है। वजह यह है कि ट्रेडिशनली जो शुरू से लोग बोलते आए हैं वही चलते आता है, तो इसको एग्जैक्टली इसको रीअरेंजमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बट बोलते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट या बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। चलो हटाओ ना, नाम हटा भी दें तो इसको अगर OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो ये बनेगा। इनफैक्ट H3O+ का काम कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे जो सॉल्ट बनता O- बनता, CO- बनता, उसको H+ दिया है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे CO- एंड Na+ या K+ डिपेंडिंग ऑन NaOH या KOH है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। H3O+ केवल वहां पे H+ को ले आया है ताकि हम बोल सकें बेंजिलिक एसिड। अलग अदरवाइज यहाँ पे CO- होता तो हम बोलते सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। बेंजोइक नहीं है, बेंजिलिक है। ये बेंजिल है और ये बेंजिलिक है। देखो होता क्या है, डाई कीटोन है, OH- का अटैक होगा, OH- का अटैक हुआ। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो डाई कीटोन हो सकता है, ध्यान देना। एक तो डाई कीटोन हो सकता है, एक हो सकता है एक तरफ एल्डिहाइड और दूसरे तरफ कीटोन, और एक हो सकता है दोनों तरफ एल्डिहाइड। जब दोनों में से किसी भी तरफ एल्डिहाइड होगा, दोनों तरफ एल्डिहाइड हो या एक तरफ एल्डिहाइड हो, तो ऐसे केस में बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नहीं होता। ऐसे केस में होता है कैनिजारो। इसमें क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। यहां पे दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज कोई भी रिड्यूस हो सकता है, बट इसमें ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस एसिड में कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। हमने पहले वाले पिछले लेक्चर में एग्जांपल में किया है। बट दोनों तरफ अगर कीटोन हो, इधर आर हो या एराइल हो, तो वैसे केस में अलग टाइप का एक रिएक्शन होता है। वो क्या होता है देखें, OH- इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर हुआ, सिर्फ दोनों में से किसी पे अटैक करेगा, क्योंकि आइडेंटिकल हम जानबूझ कर आइडेंटिकल रखे हैं। यहां पे O- आ गया। जब ये नीचे आएगा तो यहां पे निकलने के लिए OH- निकल सकता है, बट OH- अगर निकल गया तो जो था वही बन जाएगा। 5000 बार ऐसा होगा कि OH- से निकलेगा, लेकिन उसमें कुछ बार तो ऐसा होगा कि नीचे आएगा और ये निकल के यहां से ये अटैक कर देगा। यहां पे कॉल आ रहा है, 1 मिनट इसको साइलेंट करने दो मेरे को। तो यार रुको, बात ही कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विनीत जी,
1 मिनट। हाँ बिनी जी बोलिए। सिलेबस के लिए सर टेस्ट शेड्यूल में जरूरत था सर। अच्छा टेस्ट, तो अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ख़त्म होते ही आपको फ़ोन करते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा सीधा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो देखो, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो OH माइनस निकल सकता था, निकला भी कई बार, निकल के फिर से यहीं बन गया, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन उसमें से कुछ बार अगर ये निकल जाता है और ये निकल के ये माइनस बन के निकलता है, बेंजीन पे माइनस साइन और इधर आ गया, क्या बन गया जरा गौर करना। अच्छा यहाँ पे हमने बनाया नहीं, देखो क्या बन गया, ये हो गया O माइनस और यहाँ पे एक नया बेंजीन जुड़ गया। ध्यान देना ये निकला है कुछ इस तरह से, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही जैसा खनिजारों में होता था, इधर से निकल रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल पे जुड़ रहा था वहां पे, यहां से निकल रहा है और इधर बॉन्ड टूट रहा है और इधर जुड़ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि निकल के बाहर आ गया, अगर ये बाहर आ जाता तो सॉल्यूशन से H+ लेके ये बेंजीन भी बन सकता था, लेकिन बेंजीन ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इसका मतलब ये बाहर नहीं आ रहा है, इधर से टूट रहा है और इधर जुड़ रहा है। मतलब जैसे माइग्रेशन होता था, मिथाइल का माइग्रेशन होता था, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, उसी तरह से ये शिफ्टिंग है एक तरह का, ठीक है। मतलब इधर बॉन्ड टूट रहा है और इधर जुड़ रहा है, शिफ्टिंग भी होता था, तो माइनस बन के शिफ्ट होता था, ये भी एग्जैक्टली माइनस बन के शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो क्या बन गया यहां पे, जरा देखो, डबल बॉन्ड OH। अब चूंकि ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है और ये एसिड है, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए यहां से हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, और प्रोटॉन ट्रांसफर होके देखो क्या बन जाएगा, ये OH हो गया और यहां पे डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया, और जब इसको H3O+ देंगे तब उससे H+ आके यहां पे आ जाएगा, बेंजिलिक एसिड बन गया। ये है मैकेनिज्म। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है K टाइम्स सबस्ट्रेट इनटू OH माइनस ही आता है। सबसे पहले इसमें RDS कौन है, तो इसका ये जो माइग्रेशन वाला स्टेप है ये होता है RDS। तो इस रिएक्शन का RDS मतलब स्लोएस्ट स्टेप, इस रिएक्शन का अगर बात करें, इसमें RDS का मोलेकुलरिटी क्या है, तो 1 है मोलेकुलरिटी, जबकि कैनिजारों में RDS का मोलेकुलरिटी 2 था, ठीक है। अब इसका रेट लॉ अगर निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, हम तो नीचे क्वेश्चंस लिख दिए हैं तो हमको हटाना पड़ेगा कुछ को, या रुको हो जाएगा। अगर हम रेट लॉ इसका लिखें, इसका रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, ROR इक्वल टू K टाइम्स, नाम दे देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं, तो K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ C यही लिख सकते हैं। अब C इंटरमीडिएट है, हमको लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट्स के टर्म में, तो C को हम क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करो, इस इक्विलिब्रियम को देख के हम लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इक्वल टू C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन। और ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, C को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन इंटू K इक्विलिब्रियम। और फिर ऐसे इस वैल्यू को यहां पे अगर पुट कर दें तो ROR हो जाएगा, ROR हो जाएगा K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को एक फ्रेश कांस्टेंट बना देते हैं, तो A इंटू B, यही रेट कांस्टेंट आ गया, रेट लॉ आ गया। रेट लॉ वही हमने लिखा था, A क्या है, सबस्ट्रेट है, B क्या है, OH माइनस है, रिएजेंट है। तो ये है इस रिएक्शन का, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का रेट लॉ। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 को हम समझाते हैं। फटाफट कॉपी करो, हम इसको हटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है।
देखो ध्यान देना, ये जो OH माइनस है ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों आइडेंटिकल ही है। हमने जानबूझ कर आइडेंटिकल लिया है क्योंकि एक तो तुम ये आउट ऑफ सिलेबस है, इससे पूछा जाएगा तो कम ही पूछा जाएगा, इसलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। OH माइनस से अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये जब नीचे आएगा तब देखो क्या होगा, तब ये यहाँ से ये वाला ग्रुप, ये इतना इधर वाला ग्रुप, ये यहाँ से खुल के यहाँ पे अटैक कर देगा। जरा देखो क्या हुआ, ये बनेगा। अब जरा गौर करो, ये है एसिड का H और ये है अल्कोहल, तो अल्कोहल कम एसिडिक होता है एसिड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह की चीजें में। ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर बात करें तो चाहे OH माइनस यहाँ अटैक कराओ या यहाँ अटैक कराओ, हालांकि लॉजिकली सोचा जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि इसका प्लस आई इसके प्लस चार्ज को कम किए रहेगा, या इसका हाइपर कंजुगेशन के कारण भी इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुआ रहेगा। बट यहाँ पे किसी पे अटैक कराओ आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फाइनली ये दोनों एक ही कार्बन पे आने वाला है, तो ये उठ के इसके पास जाए या ये उठ के इसके पास जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको स्टार या इसको स्टार कर दिया जाए तब फर्क पड़ेगा। तो ये OH माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम किए रहेगा। कैसे कम किए रहेगा ये तुम खुद सोचना। ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर गया नीचे आया, फिर ये बेंजीन यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, ठीक है। हालांकि एक और चीज सोचो, कौन सा स्टेप RDS होता है? इसका मूव करने वाला स्टेप RDS होता है। तो बताओ माइग्रेशन किसका ज्यादा आसान होगा, बेंजीन का या मिथाइल बेंजीन का? किसका माइग्रेशन ज्यादा आसान होगा? इसका माइग्रेशन ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन रिच का माइग्रेशन मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का माइग्रेशन ज़्यादा आसान होता है। तो इसके मिथाइल के कारण इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका माइग्रेशन मुश्किल होगा, इसका माइग्रेशन ज़्यादा आसान होगा। तो माइग्रेट ये इसके पास करेगा, ना कि ये इसके पास करेगा। पहले जो हम बोल रहे थे कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर अटैक कराओ, हालांकि वो सही नहीं है, वो वैसा नहीं करना है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक RDS का पार्ट नहीं है। RDS का पार्ट कौन है? लिविंग ग्रुप का माइग्रेट करना। तो इसका माइग्रेशन ज्यादा आसान है, इसलिए ये माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी तो यही हुआ कि जब ये माइग्रेट करके यहाँ आएगा तो इसका अटैक इसी पे होगा, तभी तो ये माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा। तो फाइनली देखो क्या बन गया। लेक्चर को थोड़ा सा हम फास्ट किए हुए हैं ताकि थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। हर छोटा छोटा चीज हम नहीं बात कर रहे हैं, थोड़ा स्किप कर रहे हैं, लेकिन वो स्किप कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज ही के लेक्चर में या पहले के लेक्चर में बात किया हुआ है। ये हो गया और यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O OH। इसके बाद चूंकि ये एसिड और ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है तो यहां से H प्लस का ट्रांसफर यहां पे होगा और देखो क्या बन जाएगा। तुम अगर इसको H3O प्लस देते हो तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सोचें तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हुए हम? अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ गलती है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से लाइट चला गया, थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा हमें, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर लाइट आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले दिन करेंगे।
हालांकि थोड़ा दिखता है, तो हम कोशिश करते हैं इसको खत्म ही कर लें। चलो इसको हम बता ही देते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा और क्या, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो था, लाइट आ गया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कुछ ऐसा था, हमने गलती से क्वेश्चंस गलत लिख दिया था। ये क्वेश्चन था एक्चुअली में, ये था। अब ऐसे में क्या होगा, तुम जानते हो कि OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और फिर इसका ये माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा यहाँ पे हुआ है। मतलब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये OH माइनस अटैक किया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, देन ये इधर से खुल के यहाँ पे अटैक कर दिया। देखो क्या बन जाएगा फाइनली, ये बनेगा फाइनली। इसके बाद इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, एक तरफ एल्डिहाइड है, इसलिए यहाँ पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और यहाँ से D माइनस निकल के यहाँ पे चला जाएगा और फाइनली बनेगा कुछ ऐसा। ये हम पिछले लेक्चर में हमने कराया है। यहाँ पे D और यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस। सिमिलरली यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने क्या किया है जरा देखो, OH माइनस को अटैक कराया, इसको ऊपर ले गया, नीचे ले गया और इसको बाहर निकाल लिया। जरा गौर करना है यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले हम इधर हटाते हैं फिर हम समझाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते, इसका अगर OH माइनस के साथ रिएक्शन कराए तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आके ये बाहर निकल जाए। मतलब चलो एक ही स्टेप में इतना कुछ नहीं कर देते हैं, प्रॉपर करवाते हैं जैसा मैकेनिज्म होता है वैसा। हालांकि ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो क्या होगा, तुमको लगेगा कि इसको नीचे करते हैं सर और इसके बगल में एक मॉलिक्यूल रख देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इसके बगल में होगा ही। जैसे कैनिजारो में होता था वैसे ही ये यहाँ से निकले, कैनिजारो में H निकलता था, यहाँ से ये निकल के यहाँ पे अटैक कर दे और यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, फाइव बेंजीन को हम लिख रहे हैं, ये बनेगा और फाइनली प्रोटॉन ट्रांसफर होकर ये H प्लस यहाँ चल जाएगा। ये अल्कोहल था और ये एसिड था और ये फाइनली होगा H प्लस यहाँ चल जाएगा फाइनली, जिसको हम नहीं लिख रहे हैं अभी। तो तुमको लगेगा ऐसा भी तो हो सकता था, कैनिजारो में H माइनस निकलता था, यहाँ पे ये PH माइनस निकलेगा। ठीक है, बट हम तुमको बता देते हैं ये रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी तक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में इंटरमोलेकुलर स्टेप्स नहीं देखा गया है। ये इंटरमोलेकुलर है, मतलब ये अटैक किया, ऊपर नीचे हो गया, ये निकल गया और फिर दूसरे मोलेकुल पे अटैक किया, दूसरे मोलेकुल पे अटैक किया। ऐसा अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता नहीं चला है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में जो भी होता है इंट्रामोलेकुलर होता है, इंटरमोलेकुलर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल से निकलेगा और दूसरे पर अटैक करेगा, जो कि कैनिजारो में होता था, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ये था ओवरऑल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट।
ठीक है, तो ये जो स्टेप हमने लिखा है ये गलत था, इसलिए हमने काटा है। और ये जो हमने इतना कराया ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये इतना, ये गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए रिएक्शंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।